हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पाइथन फंडामेंटल्स। और बहुत बच्चों ने असाइनमेंट्स में मुझे कंप्लीट करके सेंड कर दिए हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि यूनिट 2 का ही है। एक्चुअली यूनिट 2 को भी लगभग 6-7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इसलिए जल्दी ही हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर, चैप्टर 8। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप्स। एक्चुअल में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। आपने वेरिएबल बनाया जैसे a इज इक्वल्स टू 10, तो हम a के साथ में कोई डेटा टाइप पाइथन में असाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर हम जिस टाइप की भी वैल्यू वेरिएबल को देते हैं उसी टाइप का डेटा टाइप उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि डेटा टाइप असाइन तो किया जाता है, तो पाइथन में किस किस टाइप की वैल्यूज होती है, मतलब किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग द डेटा इट यूजेस। पाइथन के पास में कुछ प्री डिफाइंड सेट हैं डेटा टाइप्स के, जिससे कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो यूज किया जाता है, उसे हैंडल किया जाता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करके रख सकते हैं। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है। यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे। मान लो हमने पहले इंटीजर की दी है, तो आगे चल के उस वेरिएबल की वैल्यू का टाइप हम चेंज कर सकते हैं। हम उसे स्ट्रिंग की भी दे सकते हैं, फ्लोट की भी दे सकते हैं। तो यही डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज बनाता है पाइथन को। हेंस वी नीड नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। इसीलिए पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसका डेटा टाइप उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, द इंटरप्रिटर इम्प्लिसिटली बाइंड्स द वैल्यू विथ इट्स टाइप। जो इंटरप्रिटर होता है पाइथन का, वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के साथ में उसका टाइप बाइंड कर देता है, जो भी वैल्यू आपने उस वेरिएबल को असाइन की है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो पाइथन में ये कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। एक्चुअली डेटा टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जिनको आप बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हो, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि यूजर बनाता है, हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं पाइथन में। नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। हम इन 5 टाइप्स की वैल्यूज किसी भी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें नंबर आपके लिए जाना पहचाना सा होगा। नंबर्स के अंदर इंटीजर भी आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की भी वैल्यूज आती हैं। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आता है नंबर्स। The data types which store numeric values are called Python numbers. जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं वही नंबर्स होते हैं। पाइथन के अंदर 3 न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। एक होती है इंटीजर। इंटीजर के अंदर सारे इंटीजर्स आएंगे। बूलियंस के अंदर ट्रू एंड फॉल्स आता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती है वो सारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आती हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो a प्लस बी आई के फॉर्म में होते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। इसमें a और b तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल्स टू 10, आपने इंटीजर की वैल्यू दे दी। a इज इक्वल्स टू 3.14, आपने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू दे दी। a इज इक्वल्स टू ट्रू, आपने ट्रू दे दिया या फॉल्स दे दिया, वो बूलियन वैल्यू हो गई। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसे कैसे आप पाइथन के अंदर एक्सेस करेंगे। ठीक है, नोट है पाइथन 3, जो हम पाइथन 3 में काम कर रहे हैं, प्रोवाइड्स सिंगल डेटा टाइप इंट टू स्टोर एनी इंटीजर। आपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर हम इंट का भी वेरिएबल बना सकते थे, वहां हम लॉन्ग का भी वेरिएबल बना सकते थे। इंट और लॉन्ग दोनों इंटीजर की वैल्यू स्टोर करता था, लेकिन इंट की एक फिक्स रेंज थी, उस रेंज तक ही वो वैल्यू स्टोर करता था। अगर उस नंबर से बड़ा आप कोई नंबर स्टोर करना चाहते थे तो फिर आप लॉन्ग का वेरिएबल बनाते थे। लेकिन पाइथन में कैसा भी इंटीजर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर टाइप के इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप ही है। ठीक है, आप कैसी भी वैल्यू दे दीजिएगा वेरिएबल को, छोटी या बड़ी, आप जब भी उसका टाइप चेक करेंगे तो वो इंटीजर ही प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस बी आई के फॉर्म में, जहाँ पर a एंड b रियल नंबर्स होते हैं और i इमेजनरी नंबर होता है।
इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसकी वैल्यू जो होती है आई की यहाँ पर वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका मतलब कह सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये फिक्स होती है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल है जैसे z इज इक्वल टू 4 + 3i, तो यहाँ 4 तो रियल कंपोनेंट है और 3 जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है, क्योंकि 3 के साथ में यहाँ पर क्या लग रहा है, i लग रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको इसलिए यूज पड़ सकता है पाइथन में, क्योंकि पाइथन में हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी प्रोग्रामिंग होती है, वो डिवाइसेस बनाने के लिए आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वहां पर आई का यूज होता है करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट पाइथन में रखा गया है। पाइथन के अंदर हम आई की जगह पे जे सिंबल का यूज करते हैं, आई का यूज नहीं करते हैं। यहाँ जे का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। इमेजनरी और रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंट करने के लिए हम दो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, वो है z.real एंड z.imaginary, IMAG। तो उस जो भी आपके पूरी नंबर है उसमें जो रियल नंबर होगा, जैसे आपने लिखा z.real, तो यहाँ 1 था तो 1.0। इसका रीजन ये है कि ये जो वैल्यूज होती है, चाहे आप इंटीजर में दे दो चाहे आप फ्लोटिंग पॉइंट में दे दो, इंटरनली इसे फ्लोट का ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट लगाकर ही वैल्यू प्रिंट करेगा। आप देखिए, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, ये चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ पाइथन में। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, z इज इक्वल टू 2 + 3j। आई की जगह पे हम यहाँ पर j सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जब आप z को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो आप देखिए आपके सामने क्या प्रिंट हो रहा है, 2 + 3j, यही तो प्रिंट हो रहा है। आप उसका रियल कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे z.real। आप z.real करेंगे तो देखिए 2.0 प्रिंट हो रहा है, इंटरनली उसे फ्लोट का ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही आप z.imag करेंगे तो उसका इमेजनरी नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें आप अप्लाई कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप स्टोर करते हो तो जे आपको लगाना होगा, 2 + 3j। तो अगर आप इस तरह से देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेगा। जैसे आपने यहाँ डायरेक्ट दे दिया, मान लीजिए 5j, तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इस केस में रियल कंपोनेंट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। आप देखिए, अगर आप टाइप देखेंगे z का तो आप देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जे लग जाता है तो उससे ये चीज शो होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो लोग स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग करें वो इस तरह से लिखे, प्रिंट में लिखे, जैसे आपने यहाँ पर बना दिया z + 2 3j, यहाँ प्रिंट में लिखे हैं आप लोग प्रिंट z, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करेगा। प्रिंट z.real कंपोनेंट एंड प्रिंट z.imaginary कंपोनेंट। इसे सेव करेंगे, देन रन करेंगे। ठीक है, जो स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो बच्चे फोन में, वो लोग इस तरह से काम करते हैं, प्रिंट में उस चीज को प्रिंट कर देन रन कर दो, तो देखिए आपके सामने वैल्यूज प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रिंग को बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब कभी किसी भी वर्ड के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर होता है तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन 3.x मतलब 3 के बाद के जितने भी वर्जन है, 0.1 0.2, हम 0.8 में काम कर रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर स्टोर होते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, उनको यूनिकोड कैरेक्टर के फॉर्मेट से स्टोर किया जाता है। मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स स्टोर होती है ना, वो यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो कर होती है। Strings in Python are stored as individual characters in contiguous location with two-way index for each location. Python के अंदर जो strings store होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं होती है, वो स्टोर होती है इस तरह से, उस स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर एक एक लोकेशन पे स्टोर होता है और उस लोकेशन की इंडेक्सिंग हो रखती है। और वो इंडेक्सिंग होती है टू वे इंडेक्सिंग, मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हम इन इंडेक्स का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एक करेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप अगर प्रिंट करते हैं नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 0, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स लिखते हैं,
तो उस जीरो इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा अब वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए पी प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही नेम 2 लिखा तो टी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि नेम के 2 इंडेक्स पे क्या है। ये हर स्ट्रिंग के केस में होता है। जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, और बैकवर्ड -1 से स्टार्ट होती है। आप दोनों इंडेक्स का यूज करके किसी भी करेक्टर को एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रिंग में कहीं स्पेस है तो उस स्पेस को भी एक बॉक्स मिलता है, मतलब एक इंडेक्स मिलता है, क्योंकि स्पेस भी एक करेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू यूनिकोड। ठीक है। ये चीज मैं आप करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई नेम, इसमें नेम दिया पाइथन। ठीक है। अभी जब मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगी नेम को तो ये इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर देगा। आप देखिए पाइथन आपके सामने एज इट इज प्रिंट हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स की, किसी एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी, जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम के 3 इंडेक्स की वैल्यू। जो ये इंडेक्स दिया जाता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो नेम के 3 इंडेक्स पे क्या आएगा, देखिए P0 पे होगा, Y1 पे होगा, T2 पे होगा, 3 पे कौन सा होगा, H। तो ये कौन सा करेक्टर आपके सामने प्रिंट करेगा, H। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देखिए आपके सामने H प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही हम इसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। नेम के -2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, तो माइनस जो इंडेक्स होगा वो पीछे से स्टार्ट होगा, -1 पे एन होगा, -2 पे कौन होगा, ओ होगा। तो किसे प्रिंट करेगा, ओ को। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देखिए ओ। ठीक है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होती है। कंटिग्यूअस लोकेशन मतलब इंडेक्सिंग होती है वहां पर, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, इसी को कंटिग्यूअस बोला जाता है। और आप उन इंडेक्स का यूज करके स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है। दस वी कैन एक्सेस एनी कैरेक्टर एज, किसी भी कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग का नाम और जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स। टू एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग नेम वी विल राइट नेम 0। अगर आपको उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर एक्सेस करना है तो आप किस तरह से लिखेंगे, नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम, तो हमने लिख दिया 0। We cannot change the individual letters of a string in place by assignment because strings are immutable and hence item assignment is not supported. That is name is equals to hello, name 0 is equals to p। ये बात ये कहना चाह रहा है कि हम स्ट्रिंग में किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पर y की जगह पे कैपिटल Y करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी नेम के y का इंडेक्स क्या होगा, 0 और 1। 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहां पर आ जाए कैपिटल Y। ठीक है। तो ये चीज ये नहीं होने देगा। आप इसकी जगह बाद में फिर से नेम को जब प्रिंट करेंगे तो ये इस लाइन पे एरर देगा, इस लाइन पे मतलब नेम को प्रिंट नहीं होने देगा, इस जगह पे एरर देगा। आप देखिए सेव करिए और रन करिए, देखिए ओ तक प्रिंट कर रहा है, उसके बाद में एरर दे रहा है। ये रीजन है, इसका रीजन ये है एरर देने का कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल एक कंसेप्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि वो डेटा टाइप की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उस ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस हो जाता है तो म्यूटेबल होता है, और चेंजेस नहीं होता है तो वो इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग्स के जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, आप बस उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे तो उसे कोई दूसरा एड्रेस मिल जाएगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक करेक्टर को चेंज नहीं होने देगा। जैसे नेम इज इक्वल्स टू हेलो लिखा है, अगर मैं नीचे चल के नेम इज इक्वल्स टू पाइथन देती हूँ तो वो कर देगा, लेकिन उसने तब भी हेलो में चेंजेस नहीं किया, उसने पाइथन एक अलग स्ट्रिंग बनाई और नेम का एड्रेस चेंज कर दिया, पाइथन को वो पॉइंट करने लग गया। लेकिन आप चाहो कि ये ओ 0 इंडेक्स पे एच की जगह पे पी आ जाए तो ये नहीं आने देगा। ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है और यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का असाइनमेंट नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट जो होती है उसका यूज होता है मोर देन वन वैल्यू स्टोर करने के लिए। जब हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी हो और वेरिएबल एक ही रखना हो तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। A list in Python represents a list of comma separated values of any data type between square brackets। जो लिस्ट होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके वहां पर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, बट दिए स्क्वायर ब्रैकेट में ही जाते हैं। लिस्ट की जो मेन पहचान होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट ही होती है। आप यहाँ पर सिमिलर टाइप की वैल्यूज भी दे सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ सारे इंटीजर के दिए हुए हैं, यहाँ सारे स्ट्रिंग के दिए हुए हैं, बट यहाँ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट मिक्स है, तो आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब ये है कि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक डेटा टाइप का ओवरव्यू दे रही हूँ कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और कौन सा डेटा टाइप कैसे बनता है। अभी आगे चल के स्ट्रिंग का खुद का एक पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, लिस्ट का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टपल आगे चल के आएगा उसका पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो इनको अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही समझे, म्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि इस ई की जगह पे कोई और कैरेक्टर मुझे स्टोर करना है तो मैं कर सकती हूँ, जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं था। लिस्ट में ये चीज पॉसिबल है। इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में और हर एग्जाम्पल से आपको करके दिखाऊंगी। इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, हम इसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज करने के लिए लिस्ट में भी स्ट्रिंग की तरह ही इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इंडेक्सिंग का यूज करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे a 0 इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा a के 0 इंडेक्स पे ये 0 इंडेक्स होगा, जहां आपका 1 है वहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही a 2 इज इक्वल टू 30, मतलब a के 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होता है, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है, बट स्ट्रिंग्स में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लिस्ट आपका थर्ड डेटा टाइप था, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते थे, और इसको इस तरह से बनाया जाता है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ पाइथन में लिस्ट। जैसे हमने एक एल नाम से वेरिएबल बनाया, लिस्ट की वैल्यूज तो जो दी जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में दी जाती है। जैसे मैंने दिया 23, 12, 14, ABC, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज दे सकते हैं, 3.14। ठीक है, ये लिस्ट है। अब यहाँ भी इंडेक्सिंग होती है, मैंने प्रिंट किया एल के 1 इंडेक्स की वैल्यू, तो देखिए एल के 1 इंडेक्स पे 12 ही तो आएगा, 0 एंड 1, तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए मुझे यहाँ पर एबीसी की जगह पे कोई इंटीजर की वैल्यू या कोई और वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप देखिए एबीसी का इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स होगा। तो एल के 3 इंडेक्स पे मुझे 50 स्टोर करना है। अब जब मैं एल को प्रिंट करूंगी तो आप देखिए एबीसी की जगह पे 50 आ जाएगा। तो यही होती है म्यूटेबिलिटी, मतलब उस लिस्ट की ओरिजिनल वैल्यू में हम चेंजेस कर सकते हैं, लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम बना है वो ये L1, इनको जब भी एल यहाँ प्रिंट करें तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसे लिखे, प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करें, डायरेक्टली ना करें, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। ठीक है। तो थर्ड आपका डेटा टाइप हो गया लिस्ट। फोर्थ डेटा टाइप होता है टपल। टपल में भी हम लिस्ट की तरह मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट टपल की पहचान होती है स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जिन्हें हम कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, वो सेम टाइप की भी हो सकती है, वो सिमिलर टाइप्स की भी हो सकती हैं। बट टपल में और लिस्ट में एक मेन डिफरेंस होता है, वो होता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, वहां पर ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है, बट टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं हो पाता है। आपने एक बार जो टपल बना दिया वही फिर क्रिएट हो जाता है इस तरह से। जैसे एक टपल बनाया यहाँ पर 1, 2, 3, 45। अब मान लीजिए मुझे 45 की जगह पे कोई वैल्यू दूसरी करनी, 4 करनी, तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3। तो मैं ऐसे करूंगी टी के 3 इंडेक्स पे 4 आ जाए तो ये एरर आ जाएगी, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टी एक टपल है, आप चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन से। टाइप में जब आप टी को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्लास टपल, मतलब वो टपल है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, वहां पर ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं होता। ऐसे ही अब जब आप टाइप चेक करेंगे एल का तो वो लिस्ट है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब यहाँ ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, ये म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। और आपको सिंटेक्स देख के पहचानना आना चाहिए कि टपल है कि लिस्ट है। टपल की पहचान होती है वो पैरेंथेसिस में दिया जाता है और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी कॉमा से सेपरेट करके आप की वैल्यू पेयर में वैल्यूज देते हो डिक्शनरी के अंदर। ये अनऑर्डर्ड सेट होता है, मतलब यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती है। द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विद इन कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी की पहचान ही होती है कि इसकी वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस में दी जाती हैं। एक की होगी, कॉलन लग के दूसरी वैल्यू होगी, ऐसे कॉमा से सेपरेट करके दूसरी की होगी, कॉलन लग के फिर वैल्यू होगी। ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज देते हैं। इन डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी सेम। जो कीज होंगी वो यूनिक होंगी डिक्शनरी के अंदर। आप एक से ज्यादा की सेम नेम से नहीं बना सकते हैं। और जब भी किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम की के नेम से एक्सेस करते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ जिससे कि क्लियर होगा। फिर रिपीट करूंगी, ये सारी चीजें फुल चैप्टर में आएंगी जिनको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी एक ओवरव्यू के लिए, जैसे मैंने 1 की बनाया उसकी वैल्यू दी है ए, ऐसे 2 की बनाई उसकी वैल्यू दी है। इसी सीक्वेंस में दिया जाता है। ये पहले की होती है देन वैल्यू होती है, ठीक है। ये डिक्शनरी आपकी, जब आप डी को प्रिंट करेंगे तो पूरी वो डिक्शनरी को प्रिंट करेगा। आप टाइप भी चेक कर सकते हैं डी का, तो आप देखिए आपके सामने डिक्शनरी DICT डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। अब मुझे मान लो बी प्रिंट करवाना है तो मैं उसे प्रिंट करूंगी, डी के स्क्वायर ब्रैकेट में की दूंगी। ये इंडेक्स नहीं है, की है। तो 2 की दिया तो D2 की पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। आपके सामने बी प्रिंट हो रहा है, हो रहा है। तो इस तरह से डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। हम यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इसको भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी जब हम डिक्शनरी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं और किसको कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पहचाननी आनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से लिस्ट कौन सी है, इसमें से वैलिड डिक्शनरी कौन सी है। तो आपको इनके सिंटेक्सेस आने चाहिए और बाकी इनका यूज हम कैसे करेंगे वो चीज आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे, पूरा एक डिक्शनरी का चैप्टर पढ़ोगे, टपल का चैप्टर पढ़ोगे, लिस्ट का चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां आप इनके यूज भी समझ जाएंगे कि हमें इनका यूज कब और कैसे करना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगी। ये जितनी भी चीजें मैंने करके दिखाई है इन सब की आप प्रैक्टिस करना। कोई भी अगर डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।